पूरी तरह उनकी बेखकनी करते आए, उनकी सख्ती से हम ने उनको कंडेम किया और आज हम बढ़ाएंगे कीमतें तो आवाम क्या कहेंगे, लेकिन पर मजबूरन ये करना पड़ा। और हमें और पूरी कोलिशन को, मियां नवाज शरीफ को, ज़ोमा को बड़ी उनको इस बात की तकलीफ थी कि हम कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। अगर रियासत बचती है तो सियासत बच जाएगी। खुदा न खासा रियासत कुछ हुआ, माजी करीब की हुकूमत की बदतरीन लफ्ज़ों और करप्शन और लेड बैक उनकी जो अप्रोच थी और टोटल इनएक्सपीरियंस, ये अंडर 19 भी नहीं थी, ये तो शायद अंडर 12 थी ये टीम, जिन्होंने इस तरह की हरकतें की और कौम का वक्त बर्बाद किया, कौम के वसाइल बर्बाद किए। तो हमें फिर ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। मगर IMF तो तुला हुआ था कि नहीं जी, आप वो जो मुआहदा था उसकी सारी उसकी शकें आप उसकी पूरी करें और हमें एतबार नहीं है। देखिए, आप अंदाज़ा करें, स्टेट वो होती है, स्टेट का ये एक सबसे बड़ा तुरा इम्तियाज़ ये होता है, एक सबसे बड़ा उनका फैक्टर ये होता है कि जो भी मुआहदा किया जाए उसकी पासदारी की जाए। या तो वो शर्तें मानते ना, IMF कहते जनाब हम ये काम नहीं कर सकते, वो शर्तें मान के उसके ऊपर दस्तखत करके उनकी जनाब उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो आज IMF कहता था कि आप भी तो पाकिस्तान की हुकूमत है, हम आप पे किस तरह एतबार करें। तो बाहर कैफ ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी हैं। देखिए, मैं डे 1 से मैंने कहा था मैं कौम से कभी इंशाअल्लाह गलत बात नहीं करूँगा, जो बात है सच्ची बात बयान करूँगा, और जो मसलहतन कोई कौमी मफाद में कोई बात नहीं बतानी तो मैं दिल में राज रखूँगा, लेकिन कौम के साथ मैं कभी गलत बयानी नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह मैं कुछ हो जाए मैं बात वही करूँगा जो सच्ची है, और फिर अगर कोई बात किसी वजह से नहीं बयान करनी बनती तो वो हम दिल में रखेंगे, लेकिन कौम को धोखा नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे जनाब हम 300 अरब डॉलर लेके आएंगे, हम 90 दिन में जनाब करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम जनाब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम जनाब पाकिस्तान के नया पाकिस्तान लेके आएंगे। नया पाकिस्तान, अब मैं कहता हूँ जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम चल पड़े तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत होगी बिल्कुल। तो इसलिए अब IMF से हमारा मुआहदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना है, और फिर उस प्रोग्राम के साथ जिससे वर्ल्ड बैंक भी हमारी तरफ रुजू करेगा, एशियन बैंक भी आएगा, जो इदारे हैं जो बायलैटरल मल्टीलैटरल जो इदारे हैं उनके साथ, इस्लामी जो ममालिक हैं उनके साथ हमारे जो फाइनेंशियल ट्रेड वो रिश्ते बढ़ेंगे। वो IMF एक ऐसा लिंचपिन है कि वो एक उससे ये हमें मदद मिलेगी, लेकिन कौम को खुशहाली और तरक्की की तरफ लेके जाना वो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होगी और कोलिशन की तमाम पार्टीज़ की जिम्मेदारी होगी, और हमारी काबीना की जिम्मेदारी होगी, तमाम इदारों की जिम्मेदारी होगी कि वो मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करें, जिसमें कौमी खुशहाली और तरक्की के फैसले हैं उनको हम अपने सर फहरिस्त रखें, और उसके ताबे जितनी ख्वाहिशात हैं उनको कुर्बान कर दें। ज़ाती पसंद नापसंद उससे ऊपर हमें अपना बढ़ना होगा, उठना होगा, और मेहनत करके अल्लाह का नाम लेके हम वो फैसले करें जिससे कि ये कौम तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। इस बजट में आपने देखा कि जहाँ पर हमें गरीब आवाम और के ऊपर बोझ पड़ा, यकीनन महंगाई का बोझ पड़ा, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, अपनी पेट्रोल है, लेकिन साथ फिर हमने 2000 रुपये महीना अपना आम आदमी के लिए उसमें मुहैया किया ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले, और भी इंशाअल्लाह आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंशाअल्लाह मज़ीद इक़दामात हम उठाएंगे। इसके अलावा इस बजट में, और अभी मैं चंद दिनों में मैं एक कौम से फिर खिताब करूँगा, पहली मरतबा तारीख़ में पहली मरतबा जेन्युइन टैक्स लगाया जा रहा है नेट इनकम के ऊपर। जो बड़े बड़े जो इस मुल्क के, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह जो दौलत से नवाजा है, साहिब सरवत जिनको कहते हैं, उनको इंशाअल्लाह हम टैक्स लगा रहे हैं उनके नेट इनकम के ऊपर।